उज्जैन के बक्सी रोड स्थित ताजपुर ग्राम पंचायत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर ताजपुर क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिवर्ष कई वर्षों से गांव में सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग, ज्ञान, भक्ति और जीवन में सही मार्ग दिखाता है। इसी भावना के साथ सभी ग्रामीण मिलकर इसका आयोजन करते हैं। कथा समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। अंत में महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, अरे महाराज आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़े और एक बंधे जंजीर। आप क्या सोच रहे हो कि राजा के पास पैसा है, कोई धनवान है तो बच जाएगा? अरे महाराज उसको भी जाना है, जो धनवान है उसको भी जाना है, जो निर्धन है उसको भी जाना है। तो भगवान से इतनी कृपा करो, उनसे इतना आशीर्वाद लो कि भगवान हम जब भी मरे तो हमारे चेहरे पर एक बड़ी अच्छी सी मुस्कान हो। भजमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण 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 समरथ जय हो। ऐसा है कि ये गांव बक्सी रोड से 10 ग्राम ताजपुर है। यहाँ 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक भागवत कथा का श्रवण चल रहा है और आज समापन दिवस है। और यहाँ गांव ताजपुर की समस्त जनता और आसपास के गांवों की जनता यहाँ आकर भागवत कथा का श्रवण किया और आज समापन दिवस पे चल समारोह के रूप में पूरे गांव में भ्रमण करके वापस कथा स्थल पर पहुंचे और हर्षोल्लास के साथ इस भागवत कथा का समापन किया। भैया देखें, अपन सारे लोग जहाँ दैनिक काम तो करते ही हैं, वहाँ की धर्म को भी मानते हैं। धर्म से किस प्रकार से क्या रहता है? ऐसा है कि हमारे निजी काम तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत एक मन में विचार क्षमता ऐसी चाहिए कि हम धार्मिक कार्य करें। लेकिन हमारे गांव के सभी जो लोग हैं वो एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। मतलब साल में एक बार ऐसा आयोजन करते हैं जिसमें भागवत कथा हो या कुछ अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो। साल में प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं और धार्मिक रंग में पूरे रंग जाते हैं गाँव में। तो महाराज भगवान के कथा का श्रवण करें। ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि दिन भर कथा ही भगवान कथा ही सुनो, घर के काम भी करो तो कथा भी सुनना बहुत
बहुत जरूरी है कि घर के काम काज सब यही रह जाएंगे, पर कथा ये जो साथ में जाएगी तो हम दूसरे को खुश करने में लगे तो खुद के लिए क्या किया जीवन में? दिन भर दूसरों को खुश किया लेकिन खुद के लिए जीवन में तो कुछ किया ही नहीं। तो भगवान की माला करो, सब काम में संतुष्टता होनी चाहिए, लेकिन एक जब भगवान की माला करो तो मन के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि अभी भी हम असंतुष्ट हैं। एकता रखें, क्योंकि बिना एकता के कुछ भी नहीं होगा। यदि आप एकता नहीं करते तो कथा सुनने भी नहीं बैठ पाते। कोई एक बोले मैं यहाँ बैठूं, एक बोले मैं वहां बैठूं, और जब तक एकता नहीं होती तब कभी कथा भी नहीं होती। एकता होना बहुत जरूरी है। और इस व्यासपीठ से उन सभी को आभार जो इस कथा के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मन में संकल्प लिया इस कथा को करना है, किसी भी हाल में इस कथा को पूर्ण करना है। उन सभी को व्यासपीठ से भगवान की ओर से खूब खूब आशीष और हमारे ओर से आभार और धन्यवाद।